हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम तक चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप अभी तक जो बच्चे नए हों, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक तुरंत इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी ये वीडियो देख सके। क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये क्लास होती है। तो आप सब डेली सुबह 8 बजे क्लास लेना ना भूलें, अपने मित्रों तक ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए बच्चों। तो हम तो चलते हैं बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो हाल में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो ब्रेंडन फ्रेजर जी को ये अवार्ड मिला है। द व्हेल फिल्म के जो एक्टर हैं। ब्रेंडन फ्रेजर, द व्हेल। द व्हेल के लिए इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। तो बच्चों, हम लोग बिना देरी के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जनजातीय नृत्य समारोह महोत्सव, जनजातीय नृत्य महोत्सव और सैन्य अभ्यास किस जगह मनाया जाने वाला है? तो ये मनाया जाने वाला बच्चों जनजातीय नृत्य महोत्सव वो नई दिल्ली में या 23 जनवरी को ये मनाया जाएगा। तो बच्चों, ये नई दिल्ली में मनाया जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ये मनाया जाएगा। और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन? संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद यूएनएससी ने पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी को सूचीबद्ध किया है? तो संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद ने पाकिस्तान में किस आतंकी को अपने सूची में सूचीबद्ध किया है बच्चों? तो इसको भी देख लेते हैं। अब्दुल रहमान मकक्का को आतंकवादी घोषित किया है। अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इसको आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहां शुरू हुई? तो जो G20 के तहत ही थिंक 20 लॉन्च हुआ, तो वो किस उसका उद्घाटन कहां हुआ है? उसकी बैठक कहां शुरू हुई है? तो भोपाल में। इसकी बैठक भोपाल में शुरू हुई है। इसकी जो बैठक हुई है वो कहां हुई? भोपाल में। इसमें 22 देश हिस्सा लेंगे। 22 देशों के 94 सदस्य इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। देश 22, इसमें 22 देश के 94 लोगों को इसमें हिस्सा लेना है। तो जब हम लोग चलते हैं आपकी 5वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आक्रमक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आक्रमक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब से मनाया जाता है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2022 में 16 जनवरी 2022 को इसकी लॉन्च डेट रखी गई थी। उसी दिवस पर राष्ट्रीय आक्रमक दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को बच्चों। प्रधानमंत्री ने इसका लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री ने इसका मतलब वो बताया था कि हाँ, इसी तारीख को राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे छठे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की मिशेल सेंटेनिया ने मिरर टाइपिंग होता क्या है? मिरर टाइपिंग बच्चों होता क्या है? जिसमें आप उल्टी टाइपिंग करनी होती है। मिरर मतलब होता है, इसे आप मिरर में मान लो अगर ये लिखा है तो इधर बच्चों बी लिखा है। आप सब ये ऐसा समझ लीजिए मिरर होता क्या है बच्चों? जैसे इधर बी लिखा है, ये मान लो मिरर है, तो बी इधर कैसे हो जाएगा? ये उल्टी हो जाएगी। मिरर का मतलब ये होता है। ये सब
रीजनिंग का एक पोर्शन होता है मिरर, उसी से संबंधित है। मिरर जैसे इधर बी लिखा है, ये सीधा बी हो गया, अगर मिरर में होगा तो उल्टी हो जाएगी। तो ऐसे ही इन्होंने टेक्निकल सेंटेलिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है 81 पुस्तकों को टाइप करके, 81 पुस्तकों को एक साथ टाइप करके मिरर टाइपिंग करके उन्होंने वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। कितनी पुस्तकों को? 81 पुस्तकों को, 81 पुस्तकों को। किस देश के हैं बच्चों? तो इटली के हैं। तो ये इटली के हैं और इन्होंने 81 पुस्तक मिरर टाइपिंग करके गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो बच्चों हम तो चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। सरकार है हाल ही में बिहू या भोगाली बहु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो त्योहार है बच्चों, ये बहुत ही मशहूर त्योहार है जो भी हाल में मनाया गया है। बिहू या भोगली बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत ही असम का बहुत ही मशहूर त्योहार है बच्चों। तो इसको असम का ये बहुत ही मशहूर त्योहार। असम के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप सबको कमेंट बॉक्स में आज का आप सबका ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ये जानिए असम के मुख्यमंत्री कौन है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। तो हम तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डाल दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जियो स्पेशियल रोकथाम का शुभारंभ किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा होता है। और जो आप जानते हैं कि इस क्लास का 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर की दृष्टि से। आप ये जानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 9वां क्वेश्चन होता है डेली, वो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल आ जाता है। तो ये आप सबके लिए स्पेशल ही क्वेश्चन है, तो आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट में ये किसी न किसी पेपर में आप देख लेंगे कि हाँ ये आया है। तो चल हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावायलेंट टीके का दान करने की घोषणा की है? पेंटावायलेंट होता क्या बच्चों? पेंटावायलेंट बच्चों को 5 साल तक बच्चों को लगाया जाता है, जिसमें 5 रोगों को रोकथाम किया जाता है। इसमें पेंटावायलेंट के वैक्सीन से 5 बीमारियों को इसमें रोकथाम की जाती है। तो पेंटावायलेंट दान किस देश को भारत करने वाला है? तो क्यूबा देश को भारत पेंटावायलेंट 12,500 दान करने वाला है। क्यूबा देश को ये पेंटावायलेंट टीके का दान करने वाला है भारत, जो 12,500 टीके का। 12,500 टीके का। ये अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग चलते हैं आज की 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2030 की बैठक कहाँ हुई? तो ये जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है, उसकी बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। क्लास स्वाबा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। तो इसके जो थीम है वो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इसकी जो थीम है ये बच्चों। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसको लिख लेते हैं दावोस स्विट्जरलैंड।
इसकी स्थापना बच्चों यहाँ लिख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। 1971 में इसकी बैठक हुई थी। इसके किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो क्लास स्वाबा की द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी बच्चों। तो इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम तो मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे। अगर बच्चे कोई भी बच्चा इसको सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन तक ही पहुंच सके। और आप एक रेगुलरिटी बना लीजिए कि सुबह की क्लास लेनी है आप सबको। तो बच्चों हम तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।